ऑल राइट। तो यार अभी कुछ दिनों पहले मैंने आईसीआर के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, बट उसको मैंने टेक डाउन कर लिया है क्योंकि उसमें कुछ जो डाटा थी वो और मैं उसमें कंपाइल नहीं कर पाया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि आईसीआर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। एंड यहाँ पे हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, प्रिपरेशन टिप्स, इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन एग्ज़ाम डेट, चाहे आप यूजी से हो, पीजी से हो या फिर एसआरएफ जेआरएफ के एस्पिरेंट हो, तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस आपको मिल सकते हैं यूजी में, एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको इससे नॉलेज मिलने वाली है। सेकेंड थिंग इज डैट, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आप दौड़ेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा और मुझे भी इससे हेल्प मिलेगी और आपको डेफिनेटली बहुत सारी आगे भी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट देखता हूँ वो बाद में बोलते हैं कि भैया काश मुझे ये ग्रुप पहले पता चल गया होता तो मेरी और हेल्प हो जाती। तो अगर आपको प्रिपरेशन में कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो वहाँ से भी आप अपने डाउट को डिस्कशन कर सकते हैं। तो स्पेशली आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीआर होता क्या है। तो देखो यार, इंडिया में बहुत सारे आपने देखा होगा जितने भी एग्रीकल्चरल कॉलेजेस होते हैं, कोर्सेस होते हैं, तो उनका जो बेसिकली एक बॉडी होता है आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि इन सभी को मैनेज करता है, रूल करता है, गवर्न करता है, राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि आईसीआर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये बेसिकली जितने भी इंडिया में एग्रीकल्चरल कोर्सेस होते हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ में यार जो एडमिशन होता है इसी एग्ज़ाम के थ्रू होता है। और ये एग्ज़ाम हर साल एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है अभी पिछले 2-3 सालों से, राइट। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूँ यूजी में 2021 में कितने एस्पिरेंट इसमें पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि एग्ज़ाम को कितने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई किया था। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, अनअकैडमी प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप अप टू 20 लाख तक के कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये पूरा पैसा अनअकैडमी आपको पे करेगा आपकी कॉलेज जर्नी में, और अपने फैमिली को आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेज भी दिए जाते हैं, इसके साथ साथ 100% तक का आपको ऑफ भी दिया जाता है। इसके साथ साथ अनअकैडमी लाइट IIT जेई स्पेशल यहाँ पे इन्होंने सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जिसमें आपको स्पेशली टेस्ट सीरीज मिल रहा होगा। इसके साथ इसका डिटेल एनालिसिस, वो भी टेस्ट आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको 30% तक अर्ली बर्ड ऑफर में आपको ऑफ मिल रहा है। तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं BUZZ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके साथ साथ यहाँ पे 9 मार्च से आपका स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है 2020 एंड 23rd सेशंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप किसी भी एजुकेटर के साथ उस कैटेगरी में आप पढ़ सकते हैं। तो यूजी में अगर हम बात कर लें तो यूजी में 1,44,800 लोगों ने, पीजी की अगर मैं बात करूं तो आईसीआर पीजी एग्जाम्स के लिए 22,900 लोगों ने, और एसआरएफ जेआरएफ की अगर मैं बात कर लूं तो 10,000 समथिंग लोगों ने इसमें एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आता है। तो अगर आप देखेंगे 2020 में देखेंगे तो इसका लगभग अप्रैल में आया था एप्लीकेशन फॉर्म। 2021 में देखेंगे तो इसका जुलाई में आया था, 25 जुलाई के आसपास, क्योंकि कोविड की वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती रहती हैं, राइट। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर सभी चीज़ें नॉर्मल रही तो अप्रैल के मंथ में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए के द्वारा रिलीज, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजी के लिए क्या होता है। तो देखिए, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप मिनिमम 16 ईयर के कंप्लीट हो गए हैं, 16 ईयर के हो गए हैं, या फिर आप इस ईयर का 31 दिसंबर जो हो रहा होगा तब तक अगर आप 16 ईयर के हो जाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप पीसीएम से हैं या फिर पीसीबी से हैं, एबीसी से हैं या फिर एसीबी से हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई से या फिर स्टेट बोर्ड, बट आपका जो यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स है वो आपका 50% होना चाहिए 12th में। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 50% ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होता है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40% होता है 12th में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे यार जो इसका प्रिपरेशन हम कैसे करें।
एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए जो एनटीए एग्जाम कराता है यार आईसीआर का यूजी का स्पेशली, तो ये जो पैटर्न होता है जस्ट लाइक आप कह सकते हैं सिलेबस पूरा जो आपका जेई का होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग वही होता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ आप बायोलॉजी से आते हैं तो जो नीट का सिलेबस होता है लगभग वही सिलेबस होता है। एग्रीकल्चर का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि यार हमारे यहाँ पे ये चीज़ें होती नहीं है जेई नीट में, राइट। तो वो जो सिलेबस है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट कर लीजिए क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो लिंक्स में दिया होता है। लिंक्स नहीं, सॉरी, जो भी लिंक्स होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होता है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टूडेंट्स बस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे यार जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या होता है यूजी के लिए। अगर मैं बात करूँ तो टोटल 150 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है जैसे जेई मेन में होता है। पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो 150 × 4 करेंगे तो टोटल 600 हो जाता है। तो ओवरऑल यूजी में आपका 600 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। एंड उसके बाद एनटीए नॉर्मलाइजेशन करता है क्योंकि लास्ट ईयर जो अगर एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम बेसिकली 7 से लेकर 9 तक, 7, 8, 9 को हुआ था। और पीजी वालों का जो एग्जाम हुआ था, पीजी और एसआरएफ जेआरएफ वालों का, उनका 17 सितंबर को हुआ था, राइट। तो ऐसे में ये नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे आपने देखा होगा जेई मेन में नॉर्मलाइजेशन होता है, सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो बेसिकली आप यहाँ पे एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। तो आपने देखा होगा जैसे जेईई मेन का एग्जाम होता है या फिर इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर या फिर एनटीए का जो ऐप आता है उसको डाउनलोड करके जेईई मेन की जो एग्जाम होती है उसको भी दे लेंगे तो भी आपका प्रैक्टिस हो जाता है क्योंकि सेम पैटर्न वही होता है। कंडक्टिंग बॉडी एनटीए भी सेम है, तो आपका मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं जैसे आपका जेईई मेन का होता है। तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप एनटीए अभ्यास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है, फ्री में है, राइट। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और आपको टोटल 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी 150 क्वेश्चन जो कि आपका 50-50 क्वेश्चन होते हैं। 50 फिजिक्स से, 50 आपके केमिस्ट्री, 50 मैथमेटिक्स से, मतलब जो भी आपका स्ट्रीम होता है 3 सब्जेक्ट से आप एग्जाम देते हैं सभी से आपका 50-50 क्वेश्चन होता है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको यूजी में टोटल 10 कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो 10 डिफरेंट यहाँ पे जो कोर्सेज हैं उसमें आप काउंसलिंग करा सकते हैं और उसमें आपको सीट मिल जाती है। जैसे कि बात कर लेते हैं यार, सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर आता है, फिर आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरी आता है, फॉरेस्ट्री आता है, सेरीकल्चर आता है, कम्युनिटी साइंस आता है, एंड उसके बाद आता है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक आपका आता है बायोटेक, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। तो ये कोर्सेज आपको मिल जाता है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी यार, अगर आपका मान लीजिए मैं नहीं चाहता, बट कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट को बायोटेक्नोलॉजी करना होता है या फिर उनको डेयरी टेक्नोलॉजी करना होता है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है प्लान बी के रूप में। नीट के काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मान लीजिए अगर बाय द वे नहीं होता है सिलेक्शन, तो आपके पास एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ या फिर आप कह सकते हैं प्लान बी के रूप में ये चीज़ें रहेंगी, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बार भी काउंसलिंग में उनका लाइक नीट में नहीं हुआ, लेकिन उनको अच्छे अच्छे कॉलेज में जैसे बीएचयू हुआ, पंतनगर हुआ और भी कुछ रिप्यूटेड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो गया, तो वहाँ से भी आप अच्छे अपने करियर में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करें तो लास्ट ईयर तो यार आपका सितंबर में 7 से 8 तक हुआ था यूजी वालों का, पीजी एसआरएफ जेआरएफ वालों का हुआ था आपका 17 सितंबर को। तो अभी फिलहाल में यार कोविड की वजह से जो सिचुएशन हो रही है, तो अगर इसको देखकर आप चलेंगे तो आप एक्सपेक्टेड ये कर सकते हैं कि जुलाई के मंथ में आप इसको मान सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह नहीं आया है। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद भी 1 महीने का मिनिमम टाइम दिया जाता है, और उससे पहले अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर से तो ये गैप थोड़ा और ज़्यादा हुआ करता था। तो आप ये चीज़ें मान सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।